हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज था दिन शनिवार, अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी इसके बाद का भी मैंने प्लान किया है कि कम से कम सारवी को सुलाने के बाद 2 से ढाई घंटे तो मैं पढ़ ही लूँ। फिलहाल दिन भर में मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी और पूरे दिन का रूटीन मैं आप सभी के साथ 6 मिनट में शेयर करूँगी। फिलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7 बजे, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रात में भी पढ़ूंगी, तो रात में मैंने पढ़ा था बट वीडियो नहीं बनाया था, और जिसकी वजह से मैं सुबह 7 बजे उठी थी और उठने के बाद वही अपने डेली के सारे काम कंप्लीट किए। एंड आप सभी को पता ही होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे, कि सैटरडे संडे सारवी की छुट्टी रहती है। तो आज लंच वगैरह की टेंशन कुछ थी नहीं कि क्या बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर वो सब भी सोचना पड़ जाता है। तो फिर मैंने पकौड़ी बना ली थी प्याज की, और हम दोनों ने एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया था। नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट हो गया था। सारवी की फ्रेंड है तो वहाँ पर सारवी खेलने चली गई थी ऊपर वाले फ्लोर पर, और उसके बाद मैं भी यहाँ पर जस्ट नहा कर आई थी और मैंने सोचा मैं बैठ जाऊँ फटाफट से पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सारवी है नहीं तो शांति है। और जब छुट्टी रहता है तो सारवी को कुछ ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है मेरा, तो इसलिए अभी का टाइम मैं सेव कर रही थी। आजकल फ़ोन का यूज़ मैं भी कुछ ज़्यादा ही कर लेती हूँ और सारवी को भी थोड़ा बहुत देना ही पड़ जाता है, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। एक्चुअली मैं ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ कि मैं चार्ज में लगा दूं, तो जिसकी वजह से टाइमर फिर से रीसेट हो गया था, क्योंकि मैंने रात का जो भी 2.5 घंटे पढ़ा था, 2.25 घंटे, उसका भी मैंने टाइमर लगा कर ही पढ़ा था। और फिर यहाँ पर मैंने सुबह में अपना टाइमर रीसेट कर दिया था। फिलहाल सुबह के 10:30 बजने वाले थे और ज़्यादा देर में पढ़ नहीं पाई, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं साइंस के कुछ और टॉपिक फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं लिखती ही रहती हूँ, तो फिर मैं रिवीजन कब करूँगी या फिर कब पढ़ूँगी। तो जो भी बैच लिया है, ऐसा तो है नहीं कि उसके नोट्स हम बनाएंगे नहीं, और कंटेंट इतना ज़्यादा है तो नोट्स बनाने में भी तो टाइम ही लगेगा ना। और ऐसा नहीं है कि नोट्स बना रहे हैं तो कुछ हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब नोट्स बनाते तो ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें हम लर्न नहीं करते, थोड़ा बहुत तो हमें समझ आता ही होगा। ऐसा तो है नहीं बस आंख बंद करके देख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो जब लिख रहे हैं तो भी तो हम उसको थोड़ा बहुत तो गेन कर ही लेते हैं। फ़िलहाल मेरा मोटिव ये है कि मैं जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सबके मैं नोट्स बनाऊं, और जो क्लासेस मैं देख पाती हूँ उसको देखती हूँ, नहीं देख पाती हूँ तो मैं PDF से नोट्स बना लेती हूँ। एंड जब फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो क्लास 7 में चालू करके रख देती हूँ और अपनी नोट्स से पढ़ते जाती हूँ। तो ऐसे भी हो सकता है। एंड एक बार तो क्लास नोट्स बनाना ही पड़ेगा। सारे नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर रिविज़न करेंगे। एक चीज़ हो सकती है कि साथ में जैसे कुछ टॉपिक हैं उनको हम रिवीजन करते हुए चल सकते हैं। तो जब भी हमें लगे कि अभी हमारा लिखने का मन नहीं है या फिर क्लास करने का मन नहीं है, तो फिर हम उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं या फिर क्लास चालू कर सकते हैं। क्लास को देखते देखते हम अपनी नोट्स का मतलब रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन। अभी जैसे कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया बैच का, तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। एंड अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो मैं आज सोच रही थी कि साइंस के कम से कम 2 से 3 टॉपिक का मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ। तो फिलहाल मैं उत्सर्जन तंत्र कल पढ़ रही थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। और साथ ही साथ फिर नर्वस सिस्टम का भी मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट सारवी को भूख लग गई थी, वो खेल कर आ गई थी। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो फटाफट से मैंने बनाया, सारवी को खिलाया और सुला दिया, और यहाँ पर मैं फिर से आ गई थी अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ये जो बैच है इसमें सर ने लोगों को क्वेश्चन देना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो 2024 का प्री लिखे हैं, मतलब प्री का एग्ज़ाम हुआ है उनका, PCS का, तो उनको मेंस बहुत सारे लोगों को लिखना है शायद से, मुझे आइडिया नहीं है। बट क्वेश्चन देते हैं तो सारे बच्चे मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो लोग आंसर लिखकर सर को ईमेल भी करते हैं, और अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन का ईमेल नहीं किया है सर को। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं, ताकि मैं भी अपना आंसर लिखूं और लिखने की कोशिश करूं, और मैं भी सर को ईमेल करूं। जो भी 2-4 नंबर मिलते हैं उसको इंक्रीज़ करने का ट्राई करूं। तो फिलहाल अभी आज मैं साइंस के ही नोट्स पर रह गई। आज मैंने और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा। कभी कभी मुझे कमेंट आता है कि जो भी मैं टेस्ट देती हूँ या फिर जो नोट्स बनाती हूँ या फिर मतलब कैसे मैं अपना टाइमर सेट करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँ ऑनेस्टली कि मैं जितना भी टाइम मेरे हाथ में बुक रहता है, जितना टाइम मैं अपनी पढ़ाई मतलब करती हूँ, चाहे वो मैं टेस्ट दूँ या फिर नोट्स बनाऊँ या फिर लिखूँ पढ़ूँ, मतलब कुछ भी करूँ, उसको मैं अपने टाइमर में काउंट करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने का अलग टाइम निकालूंगी, उसको अलग से काउंट करूँगी, या फिर रिवीजन का अलग से निकालूंगी, उसको अलग से काउंट करूँगी, या फिर टेस्ट का।
तो जितना भी टाइम मेरा स्टडी के लिए बीतता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे टाइमर में वो चीज़ें सेव हो पाएँ। यहाँ पर लाइट चली गई थी बट मैंने अपने नोट्स बनाना बंद नहीं किया था और लगभग दोबारा भी मेरा 2 घंटे का नोट्स मेकिंग हो गया था। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी तो मैं इनको फिर से कुछ चलूँगी, खिलाऊँगी, पिलाऊँगी। वैसे मैं पूछ रही थी कि कुछ और बना दूँ बट इनको खिचड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि इन्होंने फिर से मतलब बोला कि खिचड़ी खिला दो, तो मैंने इनको खिलाया और जस्ट तुरंत फिर मैं बैठ गई थी अपना कंप्लीट करने के लिए। और पता है कि जब भी मैं मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और जब भी मैं उसमें बहुत ही मन लगा कर पढ़ती हूँ, मैं इस तरह से पढ़ती हूँ ना कि मुझे जानना है कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। मैं ये सोचकर नहीं पढ़ती हूँ कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, इसके लिए मुझे रट्टा मारना है। मैं ये सोचती हूँ ना कि क्या चीज़ें कैसे हैं, एटलीस्ट मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और आप सभी से मैंने पूछा था करंट अफेयर की क्लास, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चैनल सजेस्ट किए हैं एंड मैं सच बताऊं कि मैंने सारे चैनल्स को विजिट किया और मुझे बहुत सारे कंटेंट अच्छे भी लगे बट सिमिलरिटी किसी भी चैनल में नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि अब मुझे करंट अफेयर की नोट्स नहीं बनानी चाहिए, मुझे सारी क्लासेस देख लेनी चाहिए फास्ट एंड फॉरवर्ड करके। तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाद में कोई मंथली मैगजीन लेकर उसका रिवीजन कर सकती हूँ। और मैगजीन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारा डेटा इंक्लूड हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मुझे लगता है करंट अफेयर का नोट्स मैं बनाऊंगी तो वो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल आज मैंने पूरे 6 घंटे तक 3 टॉपिक, तीसरा टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया है कंकाल तंत्र का, बाकी नर्वस सिस्टम अच्छे से हो गया था और उत्सर्जन तंत्र अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और अभी एक टॉपिक का थोड़ा सा बचा है, देखती हूँ रात में मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय।